We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अयोध्या के राम मंदिर में फिर एक बार उत्सव जैसा रंग हर तरफ नजर आ रहा है। जहां 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, तो दूसरी तरफ अब 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में किया जाएगा। इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले ही अयोध्या में उत्सव शुरू हो गए हैं। भक्तों की भीड़ हर तरफ नजर आ रही है, जो जय श्री राम के नारे के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंच रही है। बता दें कि 4 जून 2025 को धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जो है कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस दिन विभिन्न पूजन, हवन और संस्कार किए जाएंगे, जो 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आधार तैयार करेंगे। राम मंदिर परिसर में निर्मित 21 छोटे छोटे मंदिरों में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान 5 जून को संपन्न होगा। बता दें कि बुधवार सुबह 6:30 बजे से प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दूसरे दिन के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। इस दौरान वेदी पूजन, षोडक मातृका, सप्त मातृका, योगिनी पूजन, वास्तु पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, सर्वतोभद्र पूजन, नवग्रह पूजन, यज्ञ कुंड संस्कार, अरणि मंथन और यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापन जैसे महत्वपूर्ण कर्मकांड किए जाएंगे। इसके बाद कुशकंडिका, प्रणीता, प्रोक्षणी, स्थापना और अग्नि सिंचन के साथ पंचवारुणी हवन संपन्न होगा। दिन के अन्य अनुष्ठानों में हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान, नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्यास जैसे कर्मकांड किए जाएंगे। इसके बाद पीठ पर स्थापित देवताओं का आह्वान किया जाएगा और पूजन होगा। बता दें कि इस मौके पर अयोध्या के मंदिर में तमाम लोग पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुन लीजिए। हम लोग के जीवन में रामलला का प्रतिष्ठा हो और भव्य मंदिर बने, इसके उपलक्ष्य में हम लोग दर्शन करने के लिए गोपालगंज जिला से आए हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत नज़ारा लगा। हम तो आके यहाँ भूल गए। यहाँ की ये जो घटा है, यहाँ की जो सिस्टमें बनी है, बहुत ही भव्य तरीका से भव्यता को दर्शा रही है। लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं दूसरे जगह हैं। वो अयोध्या है। यह अयोध्या बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग आइए और भगवान का दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बहुत भव्य तरीके से प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया की गई और वेद मंत्रों द्वारा, वैदिक विद्वानों द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा यह प्रक्रिया की जा रही है। अभी मंदिर का भी कार्य देख रहे हैं, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न नहीं हुआ है, हो ही रहा है, चल ही रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत हर्ष उल्लसित है हम लोग के मन में कि भगवान की बहुत भव्य प्रतिष्ठा हुई और हम लोग दर्शन करने के सौभाग्यशाली हैं। अभी भी इस समय भी लाखों की भीड़ में लोग तैनात में खड़े हैं और भगवान का भजन करते हैं। लगभग हम 2 घंटे से लाइन में लगे हैं। जी नहीं, अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अभी लगता है कि 2 घंटा लगेगा दर्शन करने में। हम हाँ, भजन कीर्तन करते, शाम तक भी दर्शन होगा तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। भगवान का हम लोग दर्शन करेंगे। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। तो कई जन्मों का भाग्य उदय हुआ, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का भाग्य उदय होता है, तो ऐसा मौका मिलता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के जीवन में यह दृश्य देखने को मिला। जी, इसमें श्रृंगार आरती में भाग लिया और ये अच्छी लगी। मैंने कल रात को ही बुकिंग कर, सब सुबह ही बुकिंग करा लिया था और सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर और रुकने के बाद मैंने श्रृंगार आरती में भाग लिया। बड़ी अच्छी लगी। स्टाफ भी बड़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पर। जहाँ जहाँ हम लोग को दिक्कत हो रही थी, जैसे चप्पल जमा करने में या आधार कार्ड लाने में, सब उन्होंने बता रहे थे। बड़ी अच्छे इत्मीनान से दर्शन हो गया। रामलला का स्वरूप, राम मंदिर कैसा लगा? नहीं, बड़े दिन से सोच रहे थे कि यहाँ आए, लेकिन छुट्टी मिली तो अब राम जी का दर्शन करने आए। राम जी का दर्शन हुआ। बड़ी नजदीक से श्रृंगार आरती में दर्शन हो गया। इतना हमने सोचा भी नहीं था कि इतना पास जाके हम कर लेंगे और जाके बड़ी अच्छी इत्मीनान से आधा घंटा पौन घंटा उनके पास रख के हमने देखा। बहुत अच्छा लगा। भगवान से क्या अपनी बात अपनी बताई कि सबको सुख शांति दे, सबको समृद्धि दे, निरोग रखे, दीर्घायु रखे। तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज से चालू है, फूलों से सजाया गया है, राम मंदिर पूरे चल रहा है। कैसा लगा आपको सजावट? सजावट तो बड़ी अच्छा लगा। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आज इसी दिन आ गए हैं। हमको मालूम नहीं था, यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि ऐसी व्यवस्था है। तो मैं रात में यहीं रुक गया और सुबह दर्शन किया। आज फिर रुकूंगा, फिर घूमूंगा, तब जाऊंगा। क्या नाम आपका? अशोक कुमार श्रीवास्तव। सजावट कैसा लगा? अगर बात की जाए सजावट कैसा लगा, क्या क्या सुंदर लगा? नहीं, सजावट तो उनकी भगवान की बड़ी अच्छी लगी। जो रूप बनाए, रूप है उन पे बहुत अच्छा लगा। सजावट व्यवस्था अच्छा था, सब जगह से व्यवस्था। हम रामलला के दर्शन करने आए हैं। इससे पहले हम 2014 में आए थे, तब यहाँ पे कुछ नहीं था और आज हमने यहाँ पे आके देखा है
तो आज ये हमारी शायद पीढ़ियां इसको देखने के लिए तरस रही होंगी आप, और हमारे तो भाग्य खुल गए कि जो हम यहाँ पधारे। क्या नाम है आपका? हमारा शैलेंद्र शिवरे, झांसी से। कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं आज हम अपने अपने आप को अगर 4-6 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, इतना भाग्यशाली महसूस करते हैं। बता दें कि 5 जून को आयोजित होने वाला मुख्य समारोह अयोध्या के साथ साथ पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ मंदिर परिसर के परकोटे में बने 21 छोटे मंदिरों में स्थापित देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम पूरे तरीके से निजी और सीमित लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। समारोह का आयोजन संक्षिप्त रखा गया है। 125 यज्ञाचार्यों आचार्य उपस्थित रहेंगे। साथ ही सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देवात्माओं का पूजन, प्राण प्रतिष्ठा पूजन और भोग आरती होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ये उत्सव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अयोध्या के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव को भी दर्शाता है। ये अनुष्ठान राम मंदिर के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा, जो लाखों राम भक्तों के लिए आस्था और गर्व का प्रतीक है। आने वाले दिनों में अयोध्या में ये धार्मिक आयोजन न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करेगा। भक्तों की नजरें अब 5 जून के मुख्य समारोह पर टिकी हैं, जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये पवित्र अनुष्ठान पूर्ण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।